Bernoulli theorem, that is the most important and topic in this chapter, that is fluid mechanics. In this concept Bernoulli theorem, that is अभी हम बात किए थे स्टेडी फ्लो की बात अभी हम किए थे, तो उसी के हेल्प से हम इसको समझते हैं. तो इफ ए ट्यूब containing the steady flow of liquid, the sum of pressure, potential energy, the sum of pressure, potential energy of unit volume, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, तो और काइनेटिक एनर्जी of unit volume remains constant at all cross section. ये हमेशा याद रखिएगा. और बर्नौली थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस कंसेप्ट आपको दे दिए थे स्टेडी फ्लो का, और हम क्या एक यूज किए थे A1 V1 दैट इज इक्वल टू A2 V2. ये भी हम अभी यूज किए थे इस इक्वेशन को ड्यू टू स्टेडी फ्लो. तो उसके हेल्प से हम क्या पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम. तो बर्नौली थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि अगर ये स्टेडी फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, स्टेडी फ्लो है, तो उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन में प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का अगर हम सम करें, किसका प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, तीनों का अगर हम सम करें तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट ईच क्रॉस सेक्शन. मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन पे हम जाएं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कौन सा एनर्जी, प्रेशर कांस्टेंट होता है. यही आपका कहता है दिस इज द Bernoulli theorem. It says if a tube containing the steady flow of liquid, then the sum of the pressure, potential energy of per unit volume. तो जब भी हम कर रहे हैं बात, तो हम क्या कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है. तो इसी, और हम अब इस जैसे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको लिए हैं इस लेवल से रेफरेंस लेवल. तो अगर ये H1 हाइट पे है और ये अगर H2 हाइट पे है, यानी हाइट अलग अलग होगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल काइनेटिक में अलग अलग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. और हाँ, प्रेशर यानी कि तीनों का, अभी तक तो हम देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, लेकिन अब क्या है, एक प्रेशर भी आ गया इसमें. जब हम बर्नौली थ्योरम में पढ़ते हैं तो अभी तक हम क्या देखे थे, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा. ऐसा चलते रहता है, ये सिस्टम में चलते रहता है. अब इसमें जोड़ा गया है दैट इज प्रेशर, यानी कि तीनों को सम करें तो क्या होगा, अगर वो स्टेडी फ्लो है तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे इसका हाइट h है, H1 है, तो इस पोजीशन पे इसका अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो mgh1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी. फिर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फिर निकालेंगे. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv². तो हाफ मास m ले लेते हैं, वेलोसिटी को हम क्या ले लेते हैं, v1. सपोज डेट यहाँ से अगर ये गुजर रहा है तो ये v1 वेलोसिटी से गुजर रहा है, और यहाँ से अगर जा रहा है तो ये वेलोसिटी v2 है. तो जैसा कि अभी हम इक्वेशन लिए थे a1 v1 दैट इज इक्वल टू a2 v2. तो यहाँ से अगर पार किया, यानी पर यूनिट वॉल्यूम इन यूनिट सेकेंड, सब चीज हम यूनिट सेकेंड पे बात कर रहे हैं. तो ये आया आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट में क्या होगा,
प्रेशर, इस पॉइंट पे हम प्रेशर लेंगे और तीनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा एट ऑल क्रॉस सेक्शन, जितने भी क्रॉस सेक्शन होंगे सारे पॉइंट पे बराबर होगा। देखें कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का सम अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P1 है दैट इज कांस्टेंट, तो ये आपका आ गया वैल्यू। तो इट सेज बर्नौली थ्योरम का अब हम एप्लीकेशन देखते हैं। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, ट्यूब जब भी टर्बुलेंट स्टेडी स्टेट में रहे व्हेन, और ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ बी यूजिंग द विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ, जब कंटिन्यूअस है तो वहीं से आया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम इसके हेल्प से इसका इक्वेशन लाएंगे। तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, और क्या चाहिए आपको, काइनेटिक एनर्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये किसके लिए डिफाइन है, पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट इट ऑल द क्रॉस सेक्शन। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, और इसका एप्लीकेशन क्या होगा। इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम में, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसी पे बहुत सारा प्रॉब्लम आपको डायरेक्टली मिल जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स पे। तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे हम क्या कांस्टेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, mgh प्लस हाफ mv1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, और अगर इस पर प्रेशर हम ले लेते हैं P1, तो ये बराबर, ये कांस्टेंट है, तो अगर हम ये किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये आपका एट पॉइंट ए पॉइंट पे, और यही अगर हम करें बी पॉइंट पे, एट पॉइंट बी, तो क्या हो जाएगा, ये H1 है तो यहां पे हो जाएगा mgh2 हाफ, मास तो सेम ही रहेगा, तो मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्या आएगा, m ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी अलग हो जाएगा। यानी कि यहां पे अगर पास कर रहा है वो अलग वेलोसिटी से जाएगा, वहां पे पास करेगा तो वो अलग वेलोसिटी है, तो मास तो सेम ही रहेगा। तो यहां पे अब प्लस अगर उस पॉइंट पे Pb प्रेशर हुआ। अब हम इसको क्या देखते हैं, तो जैसा कि आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी क्या है, इसका अगर डेंसिटी हम रॉ ले लेते हैं, रॉ इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या हुआ आपका, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का आपका डेंसिटी हो गया रॉ एल, तो मास यहां से क्या हो जाएगा, रॉ इंटू वी, और हम बात क्या कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम का, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, मास दैट इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मास दैट इज इक्वल टू सिंपली एल क्या है, रॉ इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन यूनिट वॉल्यूम है, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v दैट इज 1। क्यों, क्योंकि जितना भी हम काम कर रहे हैं सारा यूनिट वॉल्यूम के लिए ही डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जहां भी मास है वहां पे हम क्या डायरेक्ट L लिख देंगे। तो इक्वेशन ये था, अब इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, m के जगह पे हम क्या लिख देंगे, सिंपली रॉ GH1 दैट इज इक्वल टू हाफ, मास के जगह पे क्या पुट कर देंगे, m इज डायरेक्टली इक्वल टू रॉ ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का डेंसिटी, तो रॉ इंटू mv स्क्वायर यानी v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, और इस पॉइंट पे प्रेशर अगर Pa है तो वो भी ऐड कर दीजिए, Pa दैट इज इक्वल टू Pb प्लस रॉ GH2 दैट इज इक्वल टू हाफ रॉ इंटू V2 का स्क्वायर, और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा B, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। क्योंकि ये सारा चर्चा हम क्या कर रहे थे, यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो मास जहां पे है वहां पे आप क्या डेंसिटी लगा दीजिए, तो आपका अब आ जाएगा क्या,
बर्नौली इक्वेशन, इसको बर्नौली थ्योरम कहते हैं। और ये आपका आ गया बर्नौली इक्वेशन। वो क्या है आपका, मास के जगह पे क्या लिख देंगे, सिंपली डेंसिटी रॉ जी H1 प्लस रॉ बाई 2 V1 का स्क्वायर प्लस इस पॉइंट पे कुछ भी प्रेशर होगा दैट इज PA और इधर हो जाएगा प्रेशर PB रॉ L G H2 और सिंपल सा बात है MV स्क्वायर के जगह पे M के जगह पे क्या लिख देंगे, रॉ। रॉ क्या है, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। ये आपका आ जाएगा 1/2 रॉ इंटू V2 का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या, ये आपका आ गया, इसको कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। ये आपका आ गया बर्नौली इक्वेशन। तो इसके हेल्प से हम बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रेशर, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा PA माइनस PB। अब उसको थोड़ा सा और हम क्लैरिफाई करते हैं तो आपका और भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस पे कुछ भी प्रेशर होगा, हाइट अलग अलग होने के बाद प्रेशर हो गया। ये आपका बर्नौली इक्वेशन दैट इज PA, प्रेशर इस पॉइंट के लिए PA प्लस रॉ G H1 प्लस हाफ इंटू रॉ V1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PB प्लस रॉ G H2 प्लस हाफ रॉ V2 का स्क्वायर। ये आपका आ गया, इसको कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे।